बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मैं सुहेल नूर आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, जो सबसे हॉट टॉपिक है सब पाकिस्तान में, वो है डॉलर की प्राइस, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डॉलर दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। और अगर आप पिछले चंद माह से देखा जाए, तकरीबन 3 से 4 माह में, कि डॉलर की कीमत दिनों के हिसाब से बढ़ रही है और कई सिनेरियोज में तो घंटों में बढ़ी है डॉलर की कीमत। आखिर इसकी वजह क्या है? और जो कि तकरीबन डॉलर इस वक्त तकरीबन 250 के आसपास पहुंच चुका है। क्या रीज़न है कि डॉलर क्यों इतना बढ़ रहा है? इसके पीछे वैसे तो फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है वो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं और आप देखें ज़रा कि अगर जब इमरान खान साहब पे 8 मार्च आई थिंक उन पर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उस टाइम डॉलर था 178 रुपये का। इस वक्त डॉलर की कीमत तकरीबन 250 रुपये है। 3 से 4 माह हुए इस गवर्नमेंट को आए हुए। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि सारा कसूर ही इस गवर्नमेंट का है, लेकिन इस गवर्नमेंट का ये कसूर बिल्कुल है कि इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को क्यों गिराया है, क्यों हटाया। और इसमें कुछ हद तक किरदार हमारे न्यूट्रल्स भाई का भी है। हमारे जो न्यूट्रल भाई हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो उनकी जो कैलकुलेशन है वो भी गलत हो गई है, उनसे मिसकैलकुलेशन हो गई है। गलतियाँ तो होती हैं इंसानों से, उनसे भी हो गई है। और बात सीधी सी ये है ना कि कहीं ना कहीं इस सारे, जितना मर्जी आप इसको निगेट करें, इस पूरे खेल में उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। अगर आप देखा जाए, 1-2-4 चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो डायरेक्टली लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो जो सरमायाकार है या जो बैरूनी सरमायाकारी है वो आपके मुल्क में आएगी। अब एक सरमायादार है, उसको पता है कि हर महीने बाद उसको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने रहना है नहीं रहना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो ऐसी चल रही है। 2 वोटों पर तो ये गवर्नमेंट खड़ी है। आज गिरी। सबको ये लगता है कि बस गई गवर्नमेंट, गई। हम लोग रात को सोते हैं और हम सुबह उठते हैं, हमें पहला ख्याल ये था कि शायद गवर्नमेंट जो है वो जा चुकी है। इस वजह से हमारे मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और अगर जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक मिलिट्री स्टेबिलिटी या मिलिट्री जो आप कहते हैं मिलिट्री पावर, वो किस तरह सस्टेन कर सकती है? देखिए ना, सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपने कोई भी काम करना है, कोई इदारा चलाना है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है, कोई फलाह बहबूद का काम करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप फौज कहाँ से चलाएंगे या आप मुल्क कहाँ से चलाएंगे? इस गवर्नमेंट को तो अपने लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है पाकिस्तान को। अल्लाह करे कि हमारी ये दुआ है कि मेरे मुंह में खाद, ये कभी भी पाकिस्तान को ख़तरा भी ना लाहक ना हो। लेकिन जो इशारे आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं। तो इसलिए जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और ये डॉलर को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। देखिए ना, 2013 से 18 तक यही मुफ्ता इस्माइल और यही इसहाक डार, इन्होंने आर्टिफिशियली कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इस बार ये भी नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि उस वक्त उन्होंने इसलिए कंट्रोल कर लिया था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक ही हल है कि मुल्क में फ्रेश इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शंस कॉल किए जाएं। खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पाकिस्तान पे हाल पर रहम करें। छोड़ दें अपनी ये जो सियासत है। पाकिस्तान होगा तो आप लोगों की भी सियासत बचेगी ना। जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो आप लोगों की सियासत कहाँ से बचेगी? तो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कॉल करें। आखिर पर आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, पाकिस्तान जिंदाबाद।